उन्वान कब्र की पहली रात, एक रूह की दास्तान। इब्तिदा, फानी दुनिया से अबदी सफ़र की शुरुआत। एक पुरसुकून जुमा की शाम थी। सूरज गुरूब हो चुका था। लाहौर की एक पुरानी गिल्ली में वाक़े घर में अज़ान मग़रिब की आवाज़ गूंज रही थी। इसी वक्त 65 साला हाजी अब्दुस्सलाम का इंतकाल हो गया। वो एक नेक दिल, नमाज के पाबंद और दुरूद शरीफ के आशिक शख्स थे। उनकी जिंदगी में आखिरी वक्त तक कुरान उनका साथी रहा। घर में रोने की आवाज़ें थीं, लेकिन उनकी रूह तो अब सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। एक ऐसा सफ़र जिसकी पहली मंजिल थी कब्र। हिस्सा अव्वल, मौत के फौरन बाद। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। सुनन अल तिर्मिज़ी। जब अब्दुस्सलाम की रूह निकली, फरिश्ते इसको सफ़ेद रेशमी कपड़े में लपेटकर आसमान की तरफ ले गए। अगर बंदा नेक हो तो फरिश्ते खुशबूदार कफन में लपेटकर उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। फरिश्ते इस रूह के साथ आसमानों के दरवाज़ों पर पहुँचे। हर दरवाज़ा खिलता गया और रब ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे का नाम अलियन में लिख दो, इसे ज़मीन की तरफ लूटा दो, क्योंकि मैंने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में वापस करूँगा और दोबारा इसी से निकालूंगा। हिस्सा दुवम, गुस्ल जनाजा और दफन। उनके जिस्म को संत के मुताबिक गुस्ल दिया गया। इमाम मस्जिद ने नमाज जनाजा पढ़ाई और बेटों, भाइयों और रिश्तेदारों ने उन्हें कब्र में उतारा। मिट्टी की आखिरी मुट्ठी डालते वक्त सब खामोश थे, लेकिन अब असल दास्तान का आगाज हुआ था। कब्र की पहली रात। हिस्सा सिवम, कब्र के अंदर की दुनिया। कब्र की मिट्टी अभी गीली थी। अब्दुस्सलाम की रूह को वापस लाया गया। उसके साथ फरिश्ते आए, मुनकिर, नकीर। फरिश्तों ने सख्त आवाज में पूछा, मैं अरबाओ के, तेरा रब कौन है? अब्दुस्सलाम ने जवाब दिया, रब्नुए अल्लुआ माया दुनियाओए, तेरा दीन क्या है? जवाब आया, दीनी उनसले अमा, मेना निबनाउए, तेरे नबी कौन है? अब्दुस्सलाम ने अदब से कहा, एआवा मायमेउद। फरिश्तों ने कहा, हमें यकीन था तो यही कहेगा। हिस्सा चहारुम, अमाल की शक्लें। कब्र में इंसान के अमाल शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। नेक अमाल एक नूरानी चेहरा बनकर आते हैं। नमाज एक खूबसूरत इंसान की सूरत में आती है। रोज़े ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं। कुरान साया बनकर सर पर खड़ा हो जाता है। अब्दुस्सलाम के अमाल ने उनकी हिफाजत की। हिस्सा पंजुम, कुरान की रोशनी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अलली एया सिब्नुता अलुइज़नी आमिन आवाब नालके वलन अलसुए आबनतन फन अलहैना अलदुआनी ओएफन अलखनरेन। सूरत इब्राहीम 27। तर्जुमा, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में साबित कदम रखता है। ये आयत कब्र में सच हो रही थी। अब्दुस्सलाम के लबों पर दुरूद शरीफ और कुरान की आयतें थीं। हिस्सा शशम, कब्र की कुशादगी और जन्नत की झलक। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन सही जवाब देता है तो इसकी कब्र 70 गज तक कुशादा कर दी जाती है, जन्नत का बिस्तर बिछाया जाता है, खुशबू आती है और एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। मसनद अहमद। अब्दुस्सलाम की कब्र में भी नूर भर गया। खुशबू फैल गई। जन्नत का दरवाज़ा खोला गया। एक आरामदेह नींद उसकी मुंतज़िर थी। हिस्सा हफ्तम, अगर गुनाहगार होता तो, अगर इंसान नाफरमान हो तो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते इसके चेहरे पर मारते हैं और कब्र इस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि पसलियाँ आपस में गडमड हो जाती है। कब्र में अंधेरा, बिच्छू, सांप और रंज व गम ऐसे इंसान का मुकद्दर बनते हैं। हिस्सा हश्तम, पहला दिन मुकम्मल। पहला दिन, पहली रात, सब कुछ एक नई दुनिया की शुरुआत थी। इंसान दुनिया में तन्हा रहना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कब्र की तन्हाई उसके ईमान, अमाल और रब के ताल्लुक को जाहिर करती है। इख्तितामिया नसीहत।
اس کہانی میں عبدالسلام کے کردار سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ قبر کی پہلی رات جو سب سے خوفناک مانی جاتی ہے، اگر انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو تو وہ رات جنت کی پہلی رات بن جاتی ہے۔ دعا۔ اللو آموے اجال قبورنا روزہ من ریاض الجنوب ولا تجالے حفرہ من حفر النور۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، جہنم کے گڑھوں میں سے نہ بنا۔